शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। देखा है वो वीडियो किसी ने? किसने देखा है? वो प्रश्न सुना है आपने? क्या था? एक बार याद करो, उस बच्चे की टोन याद करो, क्या थी? इतना पेड़, इतना बड़ा पेड़ काट दिया, उससे बड़ा मेरा होली होना चाहिए। आज मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं उस टोन में, लेकिन वो उस बच्ची का प्रश्न नहीं था। बॉलीवुड ने हमारे युवा बच्चों के दिमाग में, आधुनिक युग ने हमारे बच्चों के दिमाग में ऐसे तमाम प्रश्न भर दिए, अगर उनका उत्तर नहीं मिला तो बच्चे गलत दिशा में चले जाएंगे। अभी भी किसी के मन में इच्छा है ये जानने की कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हैं? साइंटिफिक एक आंसर आपको मैं अभी देता हूं, और फिर इसके बाद एक कहानी सुनाऊंगा जो पौराणिक कहानी है कि शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं। साइंटिफिक रीजन यह है, जब बारिश होती है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, तो इन दिनों में बारिश होती है, और बारिश होने के कारण घास बड़ी हो जाती है, और उन घासों में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। सुनिए ध्यान से, जो बच्चे दूध नहीं पीते, जिन्हें दूध पीना अच्छा नहीं लगता, ये उनके मतलब की कहानी है। जो दूध पीते नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता है ना, मम्मी धर के बैठ गई है, पीले पीले पीले, वो कब पीऊंगा पीऊंगी पीऊंगा पीऊंगी चलता रहता है, और पता चले धोता तक पीऊंगा ही नहीं हुआ, धरे ही विराज रहो है ना। तो कई बच्चे दूध पीने में अलग, उनके मतलब का आंसर है, बारिश के दिनों में घास में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। और आजकल की तरह तो है नहीं कि लोग दूध थैली वाला मंगाते हो। अच्छा, थैली वाला भी अगर प्योर होगा तो आएगा वहीं घास भैंसों से ही, गाय भैंसों से ही आएगा, पेड़ पे तो लटक ना रहो दूध। बताओ, पेड़ पे लटक रहा है। नकली बनाने वाले पॉलिथीन बना के बेच दें, वो एक अलग विषय है, लेकिन असली दूध होगा तो गाय भैंस से ही आएगा, और ज्यादा ही मरी पड़ गई हो तो बकरिया से आएगा। मैं तो जो कह रहा हूं, ऊँटनी से भी आएगा। जितनी भी दूध देने वाले जीव हैं वो सब घास खाते हैं, हाँ या ना। और घास चरने के लिए वो बाहर जाते हैं जंगल में। तो जब जंगल में वो घास चरने के लिए जाते हैं तो कीड़े मकोड़े भी घास के चक्कर में उनके अंदर चले जाते होंगे, जाते ही हैं। इससे उनका जो दूध है वो पान करने के लायक नहीं रह जाता। इसलिए कई जगह पर ऐसा मिला है कि वर्षा ऋतु के समय दूध नहीं पीना चाहिए। बोले महाराज अब दूध हो गया तो करें क्या? बोले विषपान करने का काम भूत बावन भोलेनाथ करते हैं, इसलिए माधे पे ही चढ़ा देना चाहिए। तो ये तो हो गया साइंटिफिक रीजन, जो कि सच है, कीड़े मकोड़े होते हैं। अब एक कहानी सुनो, ये कहानी है शिव जी पे दूध कैसे चढ़ने लगा। सुनाए किरंदे हैं? हाँ सुना दो। महर्षि औरव अत्यंत निष्काम भक्त थे। महर्षि औरव निष्काम भाव से वो तपस्या में लगे थे, आराधना कर रहे थे, वे तप कर रहे थे। और तप इतना श्रेष्ठ था उनका, इतना श्रेष्ठ था
देवता भयभीत रहते थे कि न जाने किसका पद लेना चाहते हैं ये। वो देवता भयभीत रहते थे, ये किसका पद लेंगे, इन्हें क्या चाहिए, इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर अधिकार जमा लें, हमारे स्वामी बन जाएं। तो देवता भयभीत रहते थे, परेशान रहते थे। एक बार सभी देवता मिलकर शंकर भगवान के पास में पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज भज नमन करते हैं हम आपको। तो शंकर भगवान बोले, कहो देवताओं, क्या हो गया, क्यों परेशान हो, क्यों भयभीत हो, कष्ट में क्यों हो, कौन सी परेशानी आ गई, कौन सा कष्ट आ गया, कौन सी चिंता ने तुम्हारे हृदय में घर बना लिया है। तब देवता कहने लगे, महाराज औरव ऋषि तप कर रहे हैं और हमको लगता है कि वो हमारे सिंहासन छीन लेंगे, अब हमें छोड़ेंगे नहीं, बड़ा कठोर तप है। शंकर भगवान बोले, चिंता मत करो, बहुत श्रेष्ठ संत हैं, ऐसा कुछ नहीं। बोले प्रभु हमें चिंता से मुक्त आप ही करो। बोले ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। उस समय औरव ऋषि जो हैं वो पुष्प लाने के लिए वन में गए हुए थे, पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए वो वन में गए हुए थे। उसी समय शंकर भगवान वहां पधारे और शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और तीसरा नेत्र ओपन करके क्या किया, जिस आसन पर बैठकर औरव ऋषि तप करते थे, शंकर भगवान ने उस आसन को जला दिया। वो आसन, इसीलिए कहते हैं एक आसन पे ज्यादा ज्यादा भजन करना चाहिए और अपने आसन पे और किसी को बैठने नहीं देना चाहिए। पहले लोग तो बड़े अच्छे होते थे महाराज, अपना आसन, अपना बासन और अपना रासन तीनों साथ लेके चलते थे। कौन कौन सा तीन चीज, कौन सी? आसन, बासन और आजकल तो माताएं सिर्फ मेकअप किट लेके चलती हैं और भाई लोग अपना बटुआ, बस। बाकी बासन किसी का मिल जाए यूज कर लेंगे, राशन कहीं भी मिल जाए सबका खा जाएंगे, और आसन की तो जरूरत ही नहीं समझते हम लोग। अधिक दिनों तक अगर एक ही आसन पर आप भजन करते रहें, तप करते रहें, ये आसन साधारण नहीं है, ये आसन सिद्ध हो जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो जादू टोना या कुछ भविष्य बताते हैं, वो आपके घर आ जाएं तो बोले महाराज कुछ बताइए, हम यहां नहीं बता सकते, आसन पे आओ, आसन पे आओ तो बताएं। आसन की भी पावर होती है, इसलिए जो महाराज लोग होते हैं अपना आसन उठाने वाला भी संग लेके चलते, एक टिकट का खर्चा हो जाता है सिर्फ आसन के चक्कर में। महाराज अपने आप उठा के नहीं चल सकते, एक उठाने वाला चाहिए, तो चाहे वो प्लेन की टिकट हो, चाहे वो बस की टिकट हो, चाहे ट्रेन की टिकट हो, चाहे वो गाड़ी की ही टिकट हो, एक टिकट का खर्चा ले जाता है ये आसन। और कई बार जजमान देते नहीं, महाराज पे ही झेलना पड़ता है महाराज को ही, तो वो टिकट सिर्फ आसन उठाने वाले के लिए है खर्चा।
इतना इंपॉर्टेंट है अपना आसन। पहले लोग कथा में भी मैंने देखा है, जब हम प्रारंभ किए थे, लोग अपने घर से आसन लाकर, कितने भी गद्दे बखबल बिछे हों, अपना आसन स्वयं लाकर बैठ के उस पर बैठ के फिर कथा सुनते थे और एक स्थान निश्चित कर लेते, इसी स्थान पर बैठेंगे। धीरे धीरे वो सब चीजें विलुप्त हो रही हैं जो ठीक नहीं। अगर आप साधना कर रहे हो तो एक आसन अवश्य रखो। जब भी भजन करना उसी पे करना, वो आसन सिद्ध हो जाएगा। तो शंकर भगवान ने वो आसन जो है अपने नेत्र से जला दिया। जब वो आसन जल रहा था उसी समय औरव ऋषि वहां पहुंच गए। सुंदर, इंद्र के सिंहासन से भी ज्यादा सुंदर आसन था वो। अपने उस सुंदर आसन को जलते हुए देखकर औरव ऋषि को बड़ा क्रोध आया। अच्छा, उन्हें पता नहीं, ये नारायण भगवान के भक्त थे औरव ऋषि। इन्हें पता ही नहीं था कि किसने जलाया। जलते हुए आसन को देखकर क्रोध आ गया और औरव ऋषि ने कहा, जिसने भी मेरा आसन जलाया है वो भी यही जलन महसूस करेगा, ये मेरा शाप है। उसके अंग में ये जलन होती रहेगी, जैसे अग्नि के जलने पर होती है। जैसे आसन जल रहा है वैसे उसका शरीर जलेगा। अच्छा, मालूम था ही नहीं शंकर भगवान ने किया। वो शंकर भगवान को फील होने लगी। जैसे शरीर जलता है तब जलन होती है ना, वो जलन शंकर भगवान को, इतनी जलन बाबा, इतनी जलन, पूरे पृथ्वी पर चक्कर काटते फिरे पर बाबा की वो जलन शांत ना हो। क्योंकि ऋषि का साथ झूठा कैसे होगा? ऋषियों का साथ तो भगवान भी स्वीकार करते हैं। कैलाश पर्वत पे बैठे मां पार्वती से कह रहे हैं, देवी अब तो ये जलन असहनीय हो रही, अब नहीं सहन होता। तो मां पार्वती कहती हैं, ये नारायण के भक्त हैं, नारायण के पास चलो, वही कोई उपाय बताएंगे। शंकर भगवान और मां पार्वती बद्रिकाश्रम में गए, जहां नारायण भगवान तप कर रहे हैं। वहां पहुंचे, नारायण भगवान ने शंकर भगवान को देखा और पूछा, कहो महादेव कैसे पधारे हो? बोले, पधारे पधारे कुछ नहीं, बहुत इस समय कष्ट हो रहा है, आप कृपा करो कुछ हो, आप हमें से कष्ट मुक्त करो। नारायण भगवान ने कहा, देखो ये महर्षि का शाप है, हम अपने भक्त के वचन झूठे नहीं कर सकते, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब ऐसा तो नहीं करिए, कोई तो सहायता करिए। बोले, आपके कष्ट में हम भी दुखी हैं, पर आपके कष्ट को हम दूर नहीं कर सकते। जो कष्ट आपको लगा है, इस कष्ट को अगर दूर करना है तो गौ माता को याद करो। गौ माता ही आपके इस कष्ट को दूर कर सकती है। तो शंकर भगवान ने गौ माता को याद किया, और गौ माता को याद किया तो कहते हैं वहां पर 77 गाय प्रकट हुई। कितनी? 70, हिंदी में 77, 77 की संख्या थी वहां गौ माता की। और गौ माता एकत्रित हुई, शंकर भगवान के कष्ट को समझा, और उन सब गौ माता ने अपने दुग्ध से शंकर भगवान का अभिषेक किया वहां पर। और शंकर भगवान का अभिषेक करने पर जैसे ही दूध का अभिषेक किया उन गायों ने, तो शंकर भगवान की जो जलन थी वो शांत हो गई, वो शांत हो गई। और जैसे ही शांत हुई तो शंकर भगवान को लगा ये दुग्ध मेरे जलन को समाप्त करने वाला है, और जो भी मनुष्य इस दुग्ध से मेरा अभिषेक करेगा उसके पाप, ताप, संताप सब नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे।
और श्रावण मास में तो दूध से अभिषेक करने का महत्व और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता, और भी कई गुना। श्रावण मास में कोई शंकर भगवान को दूध से अभिषेक करे, जो मनवांचित फल चाहे वो मिल जाएगा, और अगर न चाहे तो सीधा सीधा वो कैलाश पर्वत का अधिकारी हो जाएगा। अब बताओ, ये कथा सुनने के बाद शंकर भगवान पे दूध चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? जोर से बोलो। और चाहे ना चढ़ाना हो, वो जमुना जी में पानी आएगा, देख लो, प्लानिंग कर लो, हम तो दूध चढ़ाएंगे। जिनकी इच्छा नहीं है वो ना चढ़ाए, हम कोई थोड़ी जो मर्जी कर रहे हैं तुमसे, पर हमें तो दूध चढ़ाना है और चढ़ाना चाहिए। ये कथा मेरी देवकी नंदन के द्वारा बनाई गई नहीं है, कही गई है। ये कथा पौराणिक कथा है, और ये कथा, और फिर साइंटिफिक भी बता दिया आपको कि घास में कीड़े मकोड़े होते हैं, इसलिए भी। और देखो, कईयों के तो घरों में शंकर भगवान ही धरे हो, शंकर भगवान मई है घर में ही, पर है मजाल है एक के हाथ नेक 105 दूध ना चढ़ा सके, नेक 100। प्रिया कांजू के मंदिर में शंकर भगवान विराजमान है। यहां मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, यहां के बाद अभिषेक के बाद से बिस्तर तोड़ रहे हैं, एक माला नहीं करते हैं वो। बिस्तर तोड़ दिया है, आखिर दिन जाएंगे तो एक बेड एक्स्ट्रा बनवाना पड़ेगा, उनके जाने के बाद खर्चा हमारा बढ़ गया। कोई नहीं, वो खर्चा हम कर लेंगे, पर सुबह उठ के एक लोटा दूध नहीं तो जल ही सही, शिव जी तुम्हारे पीछे ही हैं, निकलो, एक लोटा जल ले जाओ और शिव जी पर चढ़ाया।